गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था वृद्धि विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें प्रथम इकाई बाल विकास के अंतर्गत में हम आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की तीसरी जो अवस्था है, दो अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तीसरी जो अवस्था महत्वपूर्ण है वह है किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। एडोलसेंस इसकी एज 12 से 18 वर्ष मानी गई है और इस अवस्था में बहुत सारे चेंजेबल होते हैं और तीव्र परिवर्तन होते हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, चाहे वैचारिक रूप से हो। और इसको बल, संघर्ष और तनाव, तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। हमारे अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में यह परिभाषा विशेष रूप से पूछी जाती है, तो उस परिभाषा से आने से पहले हम इस शब्द का, एडोलसेंस शब्द का अंग्रेजी भाषा के किशोरावस्था, एडोलसेंस शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा से का हिंदी अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की। ठीक है ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी किशोरावस्था क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ने को कहा जाता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर स्टेनहोल ने एक परिभाषा दी है जो कि महत्वपूर्ण अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष एवं तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो इसका नाम है स्टेनहोल ने यह परिभाषा दी है। यह इसके बाद में दूसरी परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो वह किलपैट्रिक ने। या जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? तो वह है किशोरावस्था। फिर रोसमर्डे ने कहा किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। एक हमारे भारत में की अधिकतर जनसंख्या 12 से 18 वर्ष, यह संख्या सबसे अधिक है और किशोरों का भारत ही इसको कहा जा सकता है। तो यह वर्तमान में जो बालक समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण कर रहे हैं, पोषण करता है, वह किशोर। यदि सही शिक्षा मिलेगी तो हमारा देश का निर्माण सही ढंग से होगा। तो अब इसके उपनाम इसको तनाव की अवस्था भी कह सकते हैं, आत्मसम्मान की अवस्था भी कह सकते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल भी कह सकते हैं और बहुत ही क्रांतिकारी अवस्था भी इसको कहा जा सकता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा गया है? तो वह कौन सी है? किशोरावस्था। तनाव की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो वह है किशोरावस्था। शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? तो वह है किशोरावस्था। आत्मसम्मान की भावना सबसे अधिक कब पाई जाती है? तो वह किशोरावस्था में पाई जाती है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। विशेषता, पहली विशेषता है विकासात्मक विशेषताएं। बालक किशोरावस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में विकास उसका चरमोत्कर्ष रूप से पाया जाता है। यानी बहुत ही उसका विकास तीव्र गति से होता है और अंतिम स्टेप पे होता है। और इसके साथ में ही उसमें आत्मसम्मान की भावनाओं का विकास भी धीरे धीरे स्वतः वृद्धि होती है और वह समाज में वही स्थान प्राप्त करना चाहता है जो अपने बड़ों को प्राप्त है। इसलिए वह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश भी करता है।
वह अपना कार्य खुद करने का प्रयास करता है, और इस समय वह कार्य करने का प्रयास करता है तो कई सारी गलतियां भी होती है, और गलतियां होने पर यदि परिवार उसको सपोर्ट करेंगे तो वह बालक उन गलतियों से सीखकर वह समाज के लिए एक आदर्श बन सकेगा। अस्थिरता, अस्थिरता शब्द विकास के रूप में उसके निर्णय में चंचलता है। निर्णय में चंचलता, अभी कोई प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ जाना है, ननिहाल जाना है, तो एक बार उसके शरीर में चंचलता रहेगी, वह कह देगा हाँ मुझे जाना है, और कुछ समय बाद में मना कर देगा मुझे वहाँ नहीं जाना। यानी निर्णय में अस्थिरता भरे होते हैं उसके, इसलिए इसे अस्थिरता रहती है। फिर किशोर अपराध की प्रवृत्ति, जैसा कि विकासात्मक विशेषता और आत्मसम्मान की भावना। उस आत्मसम्मान की भावना में बालक से कोई गलती हो जाती है तो क्या होता है, यदि किन्हीं नियमों का वह उल्लंघन करता है तो आप उसको प्रेम से समझा सकते हैं कि बच्चा, बालक, अब तुमने यह गलती की है, देख यह समाज के नियम बने हुए हैं, इसके अनुसार हमें कार्य करने पड़ते हैं। तो उसको धीरे धीरे आप क्या करोगे, प्रेम से समझाएंगे तो वह उसकी आत्मसम्मान की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और वह समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और यदि आपने उसको डांट डपट दिया, बच्चों को समाज के प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे हुए हैं उनके सामने बच्चों को थप्पड़ मार दिया या उनके सामने डांट दिया, तो वह किशोर अपराध की प्रवृत्ति में धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, वह आपसे बात छुपाने लग जाएंगे। ठीक है। फिर आता है काम भावना की परिपक्वता। धीरे धीरे बालकों में कामेंद्र का पूर्ण विकास हो जाता है और काम की भावना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, और आत्म प्रेम, खुद अपने आप से प्रेम करने लग जाता है। समलिंगीय समूह बनाने का करना प्रारंभ कर देता है, और अपने विषम लिंगियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हथकंडे अपनाना प्रारंभ कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है समाज सेवा। वह समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। लड़के अपने पिता की तरफ और लड़कियां अपने माँ के समान आदर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कल्पना का बाहुल्य। इस समय वह बालक वास्तविकता को, यथार्थवादी को छोड़कर धीरे धीरे उसमें प्रमुख विशेषता कल्पना का दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, और वह मन की चंचलता और ध्यान परिवर्तन और मूल्यों में अस्थिरता के कारण यथार्थता से हटकर वह अपना व्यवहार प्रकट करता है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, कल्पना में वह ज़्यादा रहता है। फिर अपराध प्रवृत्ति, बच्चों में किशोरावस्था में अस्थिरता के कारण मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति पे होता है। इस अवस्था में लड़के लड़की भौतिक जगत से और बनावटी आकर्षण से दिखाकर चतुर अपराधी बनने के प्रयास करते हैं। यानी उनकी आवश्यकताएं अधिक होती है, आवश्यकताएं जब अधिक होगी तो उनकी पूर्ति के लिए वह गलत तरीके अपनाना प्रारंभ कर लेंगे। इसलिए धीरे धीरे उनमें अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। धार्मिक भावों का उदय, बच्चे शैशवावस्था में स्वार्थ की भावना का विकास होता है। किशोरावस्था में धीरे धीरे सामाजिक भावना का, अर्थात दूसरों की सहायता करने में उनको सुख महसूस होता है। स्वाभाविकता का विकास, अब वह वास्तविकता पर आ जाता है और अपने कार्यों को एक वास्तविक रूप प्रदान करता है, और अपना जो समाज की सेवा है, बनावटीपन है, उससे दूर हट जाता है, बनावटीपन से धीरे धीरे हट जाता है, और उसको खुद उसकी वास्तविकता का पता चलता है, क्या मैं गलत हूँ, क्या सही है, क्या नहीं है। वह बालक खुद इसमें सोचने पर सोच लेता है। तो बालक किशोरावस्था में एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है और एक
बहुत बड़ा आपराधिक प्रवृत्ति वाला बालक भी बन सकता है। इसको बनाने की जिम्मेदारी परिवार, शिक्षक और उसके मित्र मंडली के ऊपर रहती है। तो परिवार के सदस्यों को भी चाहिए, शिक्षक की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण है और अपने साथियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अतः इन तीनों को मिलकर उस बालक के विकास में हमें योगदान देना है, ना कि उसको उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा के, उसको दबा के, उसको डांट डपट के, उसको प्रेम से हमें उसको आगे बढ़ाना है और एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो आज हमने किशोरावस्था के बारे में अध्ययन किया। तो आज हमारा यह यूनिट बाल विकास की अवस्थाएं, जो तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा, पहला शिशुअवस्था के बारे में, फिर बाल्यावस्था के बारे में और आज किशोरावस्था के बारे में हमने अध्ययन किया। इनका विस्तार से अध्ययन, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन हमें आगे वाली जो नेक्स्ट यूनिट आएगी उसमें विस्तार से करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक किशोरावस्था यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।